हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो है, खाना असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे, हम इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने ये भी सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे फूड्स के कंपोनेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट जो हमारे खाने के होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखिए, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फैट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जानवर जिंदा है, प्लांट जिंदा है, वो खाने से ही तो जिंदा है। प्लांट्स जो हैं कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। इसका क्या मतलब है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। मतलब जो पेड़ होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर ना ही इंसान और ना ही जानवर अपना खाना खुद बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे, भाई हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम खाना बनाते नहीं हैं, हम खाना पकाते हैं। हम जो खाना बना रहे हैं वो हम या तो पेड़ों से ले रहे हैं या फिर एनिमल से ले रहे हैं। अब दूध पीते हैं, दूध को गर्म करते हैं, दूध कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। एप्पल खाते हैं, एप्पल कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। तो आप जो है अपना खाना सिर्फ और सिर्फ पका रहे हैं, सिर्फ कुक कर रहे हैं। खाना कहाँ से ले रहे हैं आप, प्लांट से या फिर एनिमल से ही ले रहे हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, वो डायरेक्टली या तो सीधी तरह से या फिर घुमा फिरा के कहीं ना कहीं हम लोग प्लांट्स पर ही तो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। अब नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपने जो ज़रूरतें हैं, जो उनको ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वही होता है न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया कि प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं या लेते हैं। तो प्लांट्स जो है ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से। तो वाटर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 बोल सकते हैं, और मिनरल्स, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है जो, जैसे कि आपको कोई चीज़ बनानी है, उससे पहले आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके रॉ मटेरियल्स होंगे। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सनलाइट, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं प्लांट्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the bodies and provide energy to carry out life process। तो न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन होता है जो हम लोग को खाने से मिलता है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी ग्रो करती है। अगर हमें चोट लग जाए, हमारे सेल्स डैमेज हो जाए, तो उसको रिपेयर करने के लिए और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो है ये न्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो क्या न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या होता है, जिस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन हो गया मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब खाना बॉडी में गया और बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, ये न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो देखिए, तो जो जानवर अपना खाना खुद बनाते हैं, मोड ऑफ ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें
खाना ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना रहा है सिंपल सब्सटेंसेस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, इसकी हेल्प से जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, और ट्रोफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हुआ जो खुद ही अपना नरिशमेंट ले रहे हैं, अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, देयरफॉर प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हो गए। कैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हो गए? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, और एनिमल्स हो गए और बाकी सारे जो जानवर हैं वो जो अपना खाना कैसे लेते हैं, खुद तो बनाते नहीं है, वो प्लांट से ही लेते हैं, और इनको हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर या फिर दूसरा। तो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब देखिए, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेट होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। तो हमें क्या, फिर हम सोचेंगे कि भाई प्लांट अपना खाना कहाँ बनाता है, क्या प्लांट के सारे पार्ट खाना बनाते हैं या किसी एक जगह ही प्लांट में खाना बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटीरियल्स फ्रॉम सराउंडिंग। अब प्लांट्स किस तरीके से रॉ मटीरियल ऑब्टेन करता है, मतलब जो चीज़ें उसको चाहिए वो खाना बनाने के लिए वो आसपास से कैसे लेता है, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है अपने खाने को अलग अलग पार्ट्स में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब हम आगे देखेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है प्लांट में, प्लांट जिस तरीके से अपना खाना बनाता है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट जिस तरीके से अपना खाना बनाता है, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स जो होती हैं आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो खाना बनाने की फैक्ट्री कहाँ होती है प्लांट में? लीव्स में। खाना प्लांट में बनता है लीव्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री का मतलब हो गया जहाँ पर खाना बन रहा है। देयरफॉर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको कहाँ पहुँचना पड़ेगा? उनको तो लीफ के पास पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट खाना तो लीफ में बनाते हैं। वाटर, मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है? उनको रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स तक पहुंचा देती हैं। तो देखिए रूट्स हो गई प्लांट की, ये ज़मीन के नीचे होती हैं, तो ज़मीन में से वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये इसमें से लेती हैं और प्लांट के पत्तियों तक पूरा का पूरा पहुंचा देती हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स जो होती है ना उनके सरफेस पर छोटे छोटे से टाइनी पोर, पोर मतलब होता है छेद, छोटे छोटे से छेद प्रेजेंट होते हैं, वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीफ पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन छोटे छोटे से पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और इन पोर्स को सराउंड करते हैं, इन पोर्स के बाहर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला हम बॉक्स देख लेते हैं। सेल, सेल क्या होता है भाई? वी हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। हम लोगों ने देखा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो ईंटों से बनी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो भी छोटे छोटे से यूनिट से बनी होती है, टाइनी यूनिट्स। हमारी बॉडी छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है और उन यूनिट को हम बोलते हैं सेल। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सेल को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। ठीक है, उनको हम सिंगल सेलुलर बोलते हैं। और सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
ये सेल है, सेल के बाहर बाउंड्री सी होती है, जो ये बाउंड्री होती है ना सेल के बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये इससे करके होता है सेल, इसके बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल के बीचों बीच एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सेल जो है उसके बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, और सेल के बीचों बीच एक छोटा सा होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है उसके बाहर जेल जैसा सब्सटेंस होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के बाहर, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो है जेल जैसा सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सेल, इसके बीच में न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, और इसके बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और जो हमारा खाना कहाँ बनता है प्लांट का खाना तो लीव्स में बनता है। लीव्स में क्या होता है, लीव्स में छोटे छोटे से पोर होते हैं, उन छोटे छोटे से पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल होता है, और इस स्टोमेटा की हेल्प से ही हम लोग की हवा जो है ट्रांसफर हो पाती है लीव्स में। ठीक है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से आ गए, रूट्स की हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उससे। वाटर एंड मिनरल्स जो हैं लीव्स को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय द छोटी छोटी पत्ती पत्ती वेसल्स जैसी होती है, ऐसे करके विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसकी हेल्प से स्टेम में पहुंच जाता है, स्टेम से ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से लीव्स में पहुंच जाता है। ठीक है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो रूट्स होती हैं हमारी, रूट से हम लोगों का स्टेम में जाता है, स्टेम से हमारी ब्रांचेस होती हैं, फिर हमारी लीफ बनी हुई होती है ना। तो वाटर एंड मिनरल्स वेसल्स, पतली पतली सी वेसल्स की हेल्प से रूट से स्टेम में जाता है, स्टेम से ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से लीव्स में पहुंच जाता है। और हम लोग और प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। इससे और ज़्यादा अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आगे 11